जय हिंद सभी दोस्तों को। हाजिर है आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके। 3 टॉपिक अपने ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और उसके बाद में हमने किया था सिंप्लीफिकेशन। आज ये 4th चैप्टर है आपके सामने, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप देखोगे ना, तो ये बैकबोन है। ये मैथ अगर सीखना है तो सबसे पहले ये चैप्टर, ये जो हमने स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर किए हैं, नंबर सिस्टम को ले लो या सिंप्लीफिकेशन को, या आज ये एलसीएम या एचसीएफ को ले लो, तो ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट मैथ में काम आने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है एलसीएम और एचसीएफ। अब थोड़ा हम इसके बारे में एक बार 2 या 3 मिनट लेता हूं मैं आपका, एक बार इसको बेसिक आपको बता देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा कि हमने इसकी फुल फॉर्म बता दी कि ये क्या होता है। अब देखिए ये हमने अलग से बताया है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है वो किसको बोलते हैं, क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम बोलते हैं या एलसीएम बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन ऑल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। अब इसमें आपको 2 कॉमन बातों पे ध्यान देना है। जो ये पूरी डेफिनेशन है, इसमें से आपको क्या याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? जब कहीं भी आपको दिख जाए छोटे से छोटी संख्या या आपको दिख जाए स्मॉलेस्ट नंबर, उस टाइम पे आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और जब आपको मिल जाए बड़ी से बड़ी संख्या या मिल जाए हमें लार्जेस्ट नंबर, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, सबने कोई भी आप क्लास देखते हो तो यही बताते हैं एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक्चुअल में है क्या ये? ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूं आपको। ये लिख दिया 2, 3 और 6। पहले बात कर रहे हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब हमने किया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए ये कैसे आता है। 2 की टेबल लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये ऐसे जाएगा कंटिन्यू। उसके बाद में फिर 3 की करते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये हो जाएगा। 6 की अगर लिखेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ये ऐसे नंबर लिख दिया। अब देखिए यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आपने ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये सब जगह पे सुना है। ये कैसे होता है, लिस्ट क्यों होता है, ये देखिए कैसे है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक नंबर आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये 6 दिख रहा है, यहां पे 6 दिख रहा है, तीनों में है ये 6 यहां पे। अब इसके बाद में यहां पे एक और नंबर कॉमन दिख रहा है 12, यहां पे भी दिख रहा है आपको 12 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद में क्या दिख रहा है? और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है। आगे और ऐसे कई नंबर हो जाएंगे, जैसे ये 18 हो जाए, ठीक है, 18 यहां पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे तो और नंबर दिख जाएंगे, ठीक है। अगर 2 की टेबल आगे 12 तक जाएंगे तो 24 कॉमन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमने देखा कॉमन, तो कॉमन पता लग गया हमें, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल का मतलब हो गया ये इसकी गुना, पहाड़े हो गया, मल्टीपल हो गया, टेबल हो गया, एक बात होगी। अब यहां पे देखिए ये क्या बोलता है? लिस्ट बोलता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा या कम से कम।
तो अब यहां पे आपको साफ दिख जाएगा इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 6। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बता देंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये इसी टाइप से ये कॉमन निकालना होता है हमें, और वो ध्यान देना होता है कि लिस्ट निकालना हमें कम से कम निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा। अभी जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से बता रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे कॉलम बना देने हैं ये। ठीक है, अब अगर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे लिस्ट टेबल पे ही जाना है। 2 से 4 हो जाएगा, 5 होगा, 15 नहीं आता है तो 16 पे क्या आएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 10। 2 को हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 15 डिवाइड नहीं होता, 15 लिख दिया। और 16 क्या हो जाएगा, 8, और 20 क्या हो जाएगा, 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, ये क्या होगा, 5, ये 15, ये 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 1, ये 5, ये 15, ये 2, और ये क्या होगा, 5। फिर एक बार किससे करेंगे, 5 से, 1, 1, 3, 2 और 1। अब 3 और 2 आगे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम अलग से गुना कर देंगे। अब 2 और 2 की गुना करते हो 4, 4 और 2 की गुना 8, 8 और 5 की गुना 40, 40 की 3 और 2 की गुना कितनी हो जाएगी, 6। तो 6 चौके कितना हो गया, 24। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 240। अब ये हो गया जो एक हम पर्टिकुलर ये करते जाते हैं, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होता तो वो ऐसे सोल्व करके देखेंगे। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़े क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, तो आपको ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप, जैसे ही आपको दिख गया कि हमें ये हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, 8, 10, 15 और 16 का। 8, 10, 15, 16 और किसका निकालना है, 20 का। अब आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 20। क्या 20 ये जो दिए गए नंबर इनसे डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 20 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा, 40। क्या 40 इनसे डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 10 से होता है, लेकिन 15 और 16 से नहीं होता है। तो 40 का डबल कर दो, आप कितना हो जाएगा, 80। 80 इनसे डिवाइड होता है क्या, 16 से होता है, लेकिन 15 से नहीं होता है। ठीक है, ये कंटिन्यू लेके चलना है। ठीक है, 80 दूनी 160 हो जाएगा, 80 या 240 हो जाएगा। ये मतलब टेबल लेके चलनी है, जो बड़े से बड़ा नंबर है वो, और उसमें ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर एक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वही अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़े नंबर को देखना है, और अगर सबसे बड़ा नंबर दिए गए सभी नंबर से पूरा पूरा भाग होता है तो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है, अब एचसीएफ का मैंने बताया था, एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होता है, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर ले लिया 24। ठीक है, एक नंबर लिया मैंने 24, और 24 के मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे बताएंगे, कॉमन फैक्टर के लिए एक और नंबर लेते हैं। ये एक और नंबर ले लिया मैंने 12। अब 12 को देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब हमें देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये देखिए यहां पे कॉमन फैक्टर आपको क्लियर पता लग जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, यहां पे 2 है, उसके बाद में क्या है, ये 6 है यहां पे, उसके बाद में क्या है, यहां पे कॉमन फैक्टर 12 है। जैसे हमने एलसीएम में किया था कि एलसीएम में लिस्ट नंबर लिया था, अब इसमें कौन सा नंबर लेना है, हाईएस्ट नंबर लेना है। तो ये कॉमन फैक्टर बने 2, 6 और 12, तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब 24 और 12 का अगर एचसीएफ निकालना है तो वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई।
ठीक है, हमें फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर जो हाईएस्ट होगा, जो बड़े से बड़ा हो जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन दिया है अपना कि 144, 180, 192 का HCF क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही सेम स्टाइल में 144, 180 और 192 ये नंबर लिख देने। सबसे पहले 2 पे करते हैं डिवाइड, इसको 2 पे सारे नंबर डिवाइड होते हैं। कैसे पता चला कि सबका यूनिट डिजिट क्या है, 4, 0 और 2। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 72, ये कितना आ जाएगा 90 और ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इनको 2 से डिवाइड होते हैं सारे, 2 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, क्या 3 से डिवाइड होंगे? यस, 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पे कितना आएगा 12, 3 से कितना आएगा 15 और 3 से कितना आ जाएगा 16। अब आपको ध्यान देना है जब भी HCF निकालते हो, जब कोई भी 2 कंटिन्यू नंबर आ जाते हैं, ठीक है, जब भी कोई कंटिन्यू नंबर आ जाते हैं, जैसे ये नंबर आगे 15 और 16, तो मतलब वो किसी एक पहाड़े पे भाग नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी 2 नंबर एक जैसे आ जाएं, कि कंटिन्यू नंबर आ जाए, तो वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 और 2 की गुना 4, 4 और 3 की गुना क्या हो जाएगी 12। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखिए, ये पावर वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है 5, 5 की पावर 2 दिया है, फिर 5 की पावर 4, फिर 5 की पावर 12, फिर दिया 5 की पावर 8। हमसे पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको ये सब बेस सेम दिख रहे हैं। बेस सेम का मतलब क्या, सब में 5-5 दिया है यहां पे, तो बेस सेम है। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, हमें बताना इसका एलसीएम क्या होगा। अब इसका देखना बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं। मैं ये 2 ही नंबर लेता हूं, ये 2 नंबर ले लेता हूं और 2 नंबर को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आपको क्लियर दिख रहा है, क्या हो जाएगा 25। 5 से करेंगे 1 और 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 और 1, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 25। 25 का मतलब क्या है कि 5 और 5 की पावर 2 में जो बड़ी पावर थी वो क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब सेम इसमें मैं लेता हूं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये लेता हूं मैं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ये हो गया 5 की पावर 2 हो गया 25 और 5 की पावर 3 हो गया 125। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इसी से, और साथ में एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब इसको करेंगे तो 5 से 1 होगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे, ये भी 1 होगा, ये 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 5, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 5 और 5 की गुना 25, 25 और 5 की गुना क्या हो जाएगा 125। अब यहां पे देखिए 125 क्या था 5 की पावर 3, तो मतलब हमारा इन तीनों में से बड़ी पावर क्या थी 5 की पावर 3, और वही क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है। इतना एग्जाम्पल करने के बाद में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बात बताना चाह रहा हूं मैं। अब आपको दिख रहा है कि ये 4 नंबर है, 5 नंबर, और इनमें सबसे बड़ी पावर 5 की क्या है 12, तो इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 12 इसका करेक्ट एलसीएम हो जाएगा। ध्यान से देखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 की पावर है -1, 5 की पावर है -2, 5 की पावर है -4, 5 की पावर है -12 और 5 की पावर सेम -8 दिया। पहले वाला जैसा ही सेम क्वेश्चन है, अब इसमें क्या लगा दिया पावर के साथ में माइनस लगा दिया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अब हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो सबसे बड़ी पावर थी ना वही हमारा आंसर हुआ था 5 की पावर 12। अब इसमें आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 5 की पावर 12 इसमें क्या हो जाएगा बड़ी पावर हो जाएगा। आपको पता है जिसके साथ में भी माइनस लगा हो, जितनी छोटी पावर होगी वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर आप बात करें नेगेटिव नंबर में तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है -1 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो अब इसमें अपने 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 की पावर -1।
और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि HCF क्या होगा, तो अपना HCF क्या हो जाता, 5 की पावर 12 अपना HCF हो जाता। और एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, ये मिक्स क्वेश्चन दे दिया है। अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वो एक सिंगल स्टेटमेंट दे रखी थी, और अभी ये पूरा क्वेश्चन मिक्स करके दिया है। अभी कौन सा एक भर्ती था वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, HCF निकालना। हमें क्या निकालना है, HCF निकालेंगे। तो HCF में देखिए ये एक संख्या है, ये एक संख्या अलग है, और ये एक अलग संख्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन तीनों में कॉमन नंबर कौन से हैं। तो हमने देखा कि कॉमन नंबर क्या है, 2 है, 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 कॉमन नंबर है। उसके बाद में 7 इसमें है, इसमें है, और 7 कॉमन नंबर है, ठीक है। अब देखिए हमने अभी एलसीएम निकाला था पीछे वाले में, तो एलसीएम में क्या ली थी, बड़ी पावर। तो एचसीएम में क्या हो जाएगा, छोटी पावर हो जाएगा। तो इनमें सब में 2 की छोटी पावर क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, और ये खाली 5 है तो ये हो जाएगा 5। 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 7 की पावर 3, तो छोटी पावर क्या हो जाएगी, 7 की पावर 2। अब ये अपना आंसर में नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, गुना में क्या हो जाएगा 5, और 7 की पावर क्या हो जाएगा 2, 49। 4 और 5 की गुना करेंगे 20, 20 गुना में क्या हो जाएगा 49, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 980। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 101% जब भी आर्मी का एग्जाम दोगे, किसी भी ट्रेड का एग्जाम देना आप, चाहे जीडी का, चाहे ट्रेडमैन, चाहे क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, तो ऑलमोस्ट एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ वाला। हो सकता है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है, एकदम 0 लेवल से बता रहे हैं। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था एचसीएफ। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम बताना है। अब देखिए यहां पे उसमें हमने छोटी पावर ली है, तो इसमें कौन सी पावर लेंगे, बड़ी। तो सबसे पहले नंबर लेंगे 2, उसके बाद में क्या है 3, उसके बाद में क्या है 5, उसके बाद में क्या है 7। अब ये इसमें 2 3 5 7 है। अब देखना जब हमने एचसीएफ किया है ना, तो एचसीएफ में हमने तीनों संख्याओं में जो कॉमन था हमने वो लिया था। और अभी एलसीएम में क्या है, हमने सारे नंबर लेने हैं, तो इनके साथ में 11 और हैं, तो हम 11 को भी साथ में लेंगे, ठीक है। अब देखिए पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। उसके बाद में 3 को देखोगे 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 सबसे बड़ा है, 7 की पावर क्या है, 7 की पावर 2 सबसे बड़ा है, और 11 सिंगल है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ऑप्शन कौन से में दिया है, ऑप्शन सी दे रखा है सेम, ठीक है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, गुना में 11। सिंप्लीफाई किया तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर देना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई के लिए नहीं देंगे, तो ऐसा हमें टैली कर लेना है, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए वो हमने पहले किया नॉर्मल नंबर का, उसके बाद में किया हमने ये पावर वाला, और अब ये कौन सा आ गया, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये 7/9 दिया, उसके बाद में दिया 14/15, और उसके बाद में दिया है 7/10, और इसका निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि हमें इसमें बताना क्या है। हमने देख लिया इसमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है, जो चीज हमें बतानी है। अब अगर इसमें एलसीएम बताना है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले सभी नंबर का क्या निकाल दो, एलसीएम। ऊपर वाले नंबर क्या है, ये 7, 14 और 7, ये सब ऊपर वाले नंबर है, और नीचे वाले नंबर का क्या निकाल देना है, एचसीएफ। ये माइंड में सेट कर लेना है, जो चीज हमसे पूछी गई है पहले हम वही निकालेंगे। तो ये है नीचे वाले सब नंबर 9, 15 और 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 7, 14 और 7, एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, 14 और 7। बड़ा नंबर क्या है इसमें, 14 है, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
उसके बाद में 9, 15 और 10 HCF निकालना है। अब देखिए दो कंटिन्यू नंबर दे दिए 9 और 10, और जब भी कंटिन्यू नंबर आते हैं तो वो किसी एक टेबल में नहीं आते, एक पहाड़े पे नहीं भाग होंगे, तो उनका क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और फ्रैक्शन वाला है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप फिर से करके देखिए, इसमें क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से आपको। ये है 2/3, 3/4, 1/9 और 7/10। इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले सभी सीरीज का क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 2, 3 और 7 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो सबकी गुना कर दो। 2 और 3 की गुना 6, 6 और 7 की गुना क्या हो जाएगी 42। अब नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालना है एचसीएफ। 3, 4 दोनों कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं, एक पहाड़े में नहीं आएंगे तो अपॉन में 1 करो, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42। इसका क्या निकाला है एलसीएम, ऑप्शन डी इसका 42 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या निकाला एलसीएम, अभी निकालना है एचसीएफ। 1/7, 2/3, 4/5 और 5/7 क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, अभी एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले सभी नंबर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर्स का क्या निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए 1, 2, 4, 5 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना है 7, 3, 5 और 7 तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। 5 और 3 की गुना 15, 15 7 कितना हो जाएगा 105, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। देख लो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/105। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे चैप्टर ऐसे रहेंगे जिनके अंदर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और उनमें हमें ज्यादा बड़े नंबर का नहीं निकालना है, ऐसे ही छोटे नंबर का निकालना है। जैसे ये दिया 7, 3, 5 और 7 कि भाई 7, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालो, तो 7, 3, 5 और 7, ठीक है। ये 7 तो कॉमन हो गया, तो ये कट जाएगा, एक बच जाएगा। 3, 5 और 7 क्या किसी एक पहाड़े में आते हैं? नहीं आते, तो 3 और 5 की गुना 15, 15 और 7 की गुना 105, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या है 5/6, 5/8, 10/11, 21 और 2/3। ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये 10/21 है, ठीक है। ये 11 की जगह पे क्या है 21 है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले सभी नंबर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे वाले सभी नंबर का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 5, 5, 10 और 2 एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है 6, 8, 21 और 3 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3 पे कर दो 2, 8, 7 और क्या हो जाएगा 1। फिर 2 पे करेंगे 1, 4 और क्या होगा 7। अब 4 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आएंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 की गुना क्या होगी 24, 24 की और 7 की गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 क्या हो जाएगा 16। तो क्या आंसर आ जाएगा 168। तो 1/168 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो बच्चा कभी पहले अगर आर्मी का एग्जाम दिया है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा। आपने जो ओरिजिनल पेपर किए हैं तो उनमें भी देखा होगा। ये बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ, ये एमएस है, इसका मतलब है एचसीएफ, और एलसीएम कितना है 460 है। एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो इसको माइंड में सेट कर लेना, फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये फार्मूला याद रख लेना, काफी सारे क्वेश्चन में पुटअप करेंगे हम इसको, तो ये ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है इसमें एक संख्या क्या है 92, हमें ये सेकंड नंबर बताना है। एलसीएम कितना दिया है 460 और एचसीएफ कितना दिया है 23। अब देखो क्या करना है, यहां से सेकंड नंबर निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके किस में हो जाएगा
डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कर दो डिवाइड, किससे कट जाएगा 3 से, ये 4 पे जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 से इसको करेंगे, 4 से क्या हो जाएगा 1, 4 से करेंगे 1 और 4 5 20, कितना बच जाएगा 115। तो वो दूसरी संख्या क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 115। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 30 है, एलसीएम 2310 है, एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फटाक से आंसर आना चाहिए सबका, फटाक से आंसर दीजिए इसका। क्या करेंगे, एलसीएम गुना में एचसीएफ और अपॉन में क्या हो जाएगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर हो जाएगा भाई। अब देखो एलसीएम कितना है 2310, गुना में एचसीएफ क्या हो जाएगा 30, पहली संख्या क्या है 210, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से 1 और 3 से 7, 7 से करोगे 7 या 21, 2 बचेगा, 7 या 21 कितना आ जाएगा 330। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसका 330 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट कर लेना इस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है सेम, खाली इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5202 है और एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन वही है पहले वाला, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमें पता है क्या फार्मूला था, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या था, एलसीएम गुना में एचसीएफ, ये था। अब देखिए इसने बोल दिया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ऑलरेडी हमारी ये गुनाई करनी होती है हमें पहली और दूसरी संख्या की, इसने गुना बता दिया, कितना हो गया 5202, बराबर एलसीएम की जगह पे एलसीएम रखेंगे और एचसीएफ कितना दिया है 17। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द एलसीएम, हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम को यहीं पे रखो, ये 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 17 से इसको भाग दे दो, 5202 को 17 से भाग दे दो, 17 तिया 51 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर 0 आएगा, आगे 2 आएगा, भाग नहीं जा रहा है, जब 2 नंबर ऊपर से आए भाग नहीं गा तो एक 0 लगा दिया, 17 छिके 102 हो जाएगा, तो मतलब किस पे कट गया ये 306 पे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई 306, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर देते तो इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब ये देखिए, व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69 अपॉन में 92, 69 अपॉन में 92 को हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे होता है, क्या करना है, जैसे ये नंबर दे दिया 25 अपॉन में 100 को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, 25 से 25 से कम 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, जो हमसे पूछ रहे हैं ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो सेम हमें यहां पे बताना है कि 69 अपॉन में 92 में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी। अब देखिए ये नंबर हमें देखना है कि ये किससे डिवाइड होता है, 23 से डिवाइड हो जाएगा। 69 23 का ये कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 दूनी 6, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 92 कहां पे आएगा 4 पे, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 3/4, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और एलसीएम 315 है, तो एचसीएफ क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था, अब इसमें एलसीएम दिया और हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो देखिए क्या करना है, पहली संख्या गुना में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, उसके बाद में एलसीएम और गुना में क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये करना है। अब देखिए यहां पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं नहीं दी है, डायरेक्ट उनका क्या दे दिया है, प्रोडक्ट गुणनफल दे दिया है, ये क्या हो जाएगा 4725। उसके बाद में एलसीएम कितना है 315 और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अब जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एचसीएफ वहीं पे रखो, एलसीएम 315 है तो एलसीएम कहां पे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। अब क्या करना है, 4725 को किससे 315 से डिवाइड करना है, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा 315, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5 और यहां पे क्या होगा 1, अब किस पे आएगा 5 पे। ठीक है, अब किस पे जाएगा 5 पे,
5 5 25 कैरी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिये 15। इसका मतलब क्या आ जाएगा 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में LCM पूछा था, इसमें HCF पूछा था। ये इस टाइप से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल ये फार्मूला याद रखना, मैंने बताया था फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर बराबर LCM गुना में HCF। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम LCM और HCF के इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में अभी अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो पूरे मैथ के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, और वो आपको मिलेगी फ्यूचर सोल्जर पे, फ्यूचर सोल्जर्स। अभी ये जो YouTube चैनल है फ्यूचर सोल्जर्स, इस पे आपको मिलेगी 6 बजे से लाइव रहते हैं उसमें। हम शाम को 6 बजे हर रोज लाइव क्लास होती है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी ये क्लास फिनिश होते ही अगर आपका कोई डाउट है इस क्लास में तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करके देखना है और तुरंत अपनी फ्यूचर सोल्जर्स क्लास 6 बजे लाइव पे पहुंच जाना है। कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इसके सारे टाइप के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।